हेलो बच्चों, लेटेस्ट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट एज फर्स्ट, inorganic catalysts work efficiently at high temperatures and high pressures, while enzymes get damaged at high pressure, that is above 40 degrees Celsius as well. Second is enzyme increases the activation energy while organic catalyst decreases. Enzymes are used up in a reaction while inorganic catalysts remain unchanged, and fourth is all of the above. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे विल स्टडी अबाउट एंजाइम्स। एंजाइम्स का फंक्शन होता है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं ये। अब ज़रूरी नहीं है कि एंजाइम्स जो है वो केवल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में एंजाइम्स के एग्जांपल है जैसे प्रोटीन्स हो गए, प्रोटीन्स एटीपी सिंथेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, जो भी प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब ऑर्गेनिक में आते हैं। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है केमिकल्स, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या मैग्नीशियम खुद हो गया, निकल हो गया, सिल्वर हो गया, एटसेट्रा। तो ये सब भी एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। दैट इज सिंपल सी बात, जो भी चीज आपके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं, डिनोट करते हैं एज एंजाइम। इनऑर्गेनिक भी होते हैं और ऑर्गेनिक भी होते हैं। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऑर्गेनिक कैटलिस्ट एफिशिएंटली वर्क करते हैं हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे, विच इज करेक्ट, बिल्कुल सही बात बोलिए। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे इनका जो स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये मेटल्स होते हैं, सबके सब मेटल्स आयंस होते हैं, तो अपने स्ट्रक्चर में इंटैक्ट रहते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इससे इनका स्ट्रक्चर इजीली डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता। वेयर जो एंजाइम्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे इनका नेचर डी नेचर हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब प्रोटीन्स के बने होते हैं। प्रोटीन्स का पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो हाई टेम्परेचर पर डीनेचर कर जाता है, टूट जाता है इजीली। तो इसलिए हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो डीनेचर हो जाता है, इसलिए ऑर्गेनिक प्रोटीन्स हाई टेम्परेचर पे काम नहीं कर पाते। और तो ऐसे कई सारे प्रोटीन्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन में बोला गया है एंजाइम्स इंक्रीज करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, जबकि ऑर्गेनिक कैटलिस्ट डिक्रीज करते हैं, विच इज इनकरेक्ट। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? ESA से डिनोट किया जाता है। ये वो एनर्जी होती है जो कि रिएक्टेंट्स को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए होती है, जिससे कि वो रिएक्शन में पार्ट लें। रिएक्टेंट्स को रिएक्टिवेट करने के लिए चाहिए होती है, मतलब कि ये एनर्जी हम प्रोवाइड करवाते हैं रिएक्टेंट्स को ताकि आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जितने भी एंजाइम्स होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, कैसे भी टाइप का एंजाइम होता है, वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को लो करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, रिएक्शन जो है वो जल्दी जल्दी होने लगता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट बोला गया एंजाइम यूज अप हो जाते हैं रिएक्शन में, जबकि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट अनचेंज रहता है, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दोनों के दोनों, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक एंजाइम हो, चाहे वो सिंपल एंजाइम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हो, दोनों के दोनों ही अनचेंज रहते हैं थ्रू आउट द रिएक्शन। इनका फंक्शन होता है कि ये केवल और केवल एक सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं। सरफेस प्रोवाइड कराने की वजह से एक एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है रिएक्शन की, एंड इस वजह से रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। तो यही फंक्शन होता है, सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं, इनका कुछ यूज नहीं होता, कोई केमिकल इनके अंदर से नहीं निकलता, कोई मॉलिक्यूल इनके अंदर से नहीं निकलता थ्रू आउट द रिएक्शन, इसलिए ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। और ऑल ऑफ द अबव तो वैसे भी इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।